श्री साई ये हरिहरात्मक गुरु स्वरूप ही थे। इस वजह से भक्ति के स्तर पर वह लीला विहारी राम और कृष्ण स्वरूप थे, तो ज्ञान और योग के स्तर पर वह शिव या दत्त गुरु रूप थे। और इस त्रिमूर्ति का गुरुत्व के वजह से वह सर्वदेव के शक्ति की प्रतिगमक और निदान ही बने हुए थे। शिरडी का रामनवमी और उर्स ये भक्तों के आग्रह और अट्टहास की वजह से शुरू हो गया। यह गोपाल राव गुंड, काका महाजनी, कोते पाटिल ये शाही के भक्तों के अथक प्रयास, इच्छा का ही वास्तव स्वरूप था। लेकिन उत्सव का भड़क रंग रूप बाबा के सिद्धपंथी आत्मतत्व को सादा सरल जीवन शैली के चौकट में बैठने वाला नहीं था। केवल भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उन्होंने इसे मान्यता दे दी थी। साईं बाबा खुद को अनल हक यानी ईश्वर में ईश्वर हूँ ऐसा कभी नहीं कहते थे, बल्कि वो यादे हक यानी मैं ईश्वर का बंदा हूँ ऐसा ही कहते थे। श्री राम प्रभु के विष्णु तत्व की सेवा करने व प्रकट हुए वीर हनुमान स्वरूप शिव शक्ति ही थे। महाराष्ट्र के थोर संत रामदास स्वामी छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। वो कहते हैं कि हनुमंत हमारे कुल गुरु, श्री राम भक्ति के कल्पतरु। श्री रामदास स्वामी शक्ति, युक्ति, प्रेम युक्त भक्ति के उपासक थे। महाराष्ट्र के 21 स्थानों में हनुमान मंदिर की स्थापना करके बल उपासना, सामाजिक सुधार तथा देश, धर्म, ईश्वर भक्ति का बीज महाराष्ट्र के भूमि में उन्होंने संकरित किया। उनके अवतार समाप्ति के बाद बाबा ने गोदावरी तट पर प्रकट होकर सामाजिक बंधुता की स्थापना के लिए धार्मिक भेदभाव को मिटा के सर्वधर्म समभाव पर आधारित सबका मालिक एक ये शिक्षा लोगों को दी। जब भी लोग उनके माता पिता गुरु के बारे में पूछते थे, तभी शनिवार पर स्थित 2 दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर की मूर्ति की तरफ इशारा करके वो कहते, अरे ये रामदूत अंजनी सूत ही हनुमंती ही मेरे माता पिता श्री है। साई के भक्तगण जब गाजे वाजे के साथ साईं बाबा को रात को सोने के लिए चावड़ी ले जाते थे, तब शनिवार पर रुककर आकाश की तरफ अपने हाथों से कुछ निर्देश तथा हावभाव करते। उससे वातपुत्र आकाश संचारी प्रभंजन ही साई अवतारी पंचमहाभूतों पर, पंचतत्व पर और दिशा काल के नियंता तथा उन पर हुकूमत करने वाले हैं, ये स्पष्ट हो जाता है। बाबा जब भी भिक्षाटन के समय हनुमान मंदिर की चौखट पर आते थे तो मंदिर के सीढ़ियों के नीचे बैठ जाते। अगर कोई उन्हें ऊपर आकर बैठने के लिए कहता तो कहते, अरे ईश्वरी विभूति के समक्ष नहीं तो उनके पैरों के नीचे ही अपना स्थान होना चाहिए। ऐसा आत्यादर का पालन अपने संपूर्ण जीवन काल तक इस संत शिरोमणि महाअवतारी पुण्य पुरुष ने किया। साईं बाबा ने अपने पूर्ण जीवन काल में सिर्फ 2 या 3 जगह पर वो अक्सर आया जाया करते थे। एक था राहते, दूसरा था नीमगांव और तीसरी स्थान थे रुई गांव में जाकर वहां के हनुमान मंदिर के बाहर औदुंबर वृक्ष के नीचे बैठकर घंटों हनुमान मूर्ति की तरफ ध्यान लगाकर वो बैठा करते थे। जब साईं भक्त मानसापति उन्हें ढूंढते हुए वहां पर आते थे, तभी वो उन्हें वापस शिरडी चलने के लिए कहते थे। तब वह मना कर देते थे, फिर भी कैसे वैसे मना कर वो उन्हें शिरडी वापस लेकर ही आते थे। साई के दक्षिणात्य भक्त शिवम स्वामी इस मंदिर की देखभाल किया करते थे। उन्होंने ही इस औदुंबर वृक्ष के नीचे एक मुखी दत्त मूर्ति की स्थापना की। अब इस मंदिर का जीर्णोद्धार करके नई हनुमान की मूर्ति स्थापन की गई है और उसी के बाजू में पुरानी हनुमान की मूर्ति रखी गई है। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।